क्या कर रहे। जैसे आप लिख रखा ऊपर, जब हम अपनी आवाज उठाओ अकेले तो हमारे को धमकी दी जाओ। हाँ जी, धमकी दी जाती है हमारे को, लेकिन हम उन धमकियों से अब की बार नहीं डरने वाले। हम यहाँ मर जाएंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों तक के लाएंगे यहाँ। हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये आरबी के नाम है, जो भीतर वाले हैं सेक्रेटरी SIME है, बहन का पेट भरना चाहिए, कर्मचारी चाहे यार मर जाओ। हाँ बेसिक वो या अब अपनी बच्चे पढ़ो पढ़े लिखे इनके हो अफसर, लेकिन हमारा कुछ नहीं सोच रही सरकार, सरकार भी नहीं सोच रही हमारा। तो भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, नगर पालिका मैम के सभी अधिकारी मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भी मैं मौजूद हूँ मैम 24 से, यानी कि शहर को जो साफ सुथरा रखने का जो काम करा है, यानी कि सफाई कर्मचारी। फिलहाल आप देखने लग रहे हो कि सफाई कर्मचारी जो है मैम के फिलहाल धरना पे बैठे हैं, और मौके पे जो है विकास नेहरा पहुंचे हैं। एक बार विकास नेहरा जी से पूछेंगे कि क्या कुछ मामला है, और सफाई कर्मचारी जो है किस प्रकार क्यों जो धरने पे बैठे हैं, कितना टाइम हो गया, क्या कुछ इनकी जो है मांग है। भाई साहब राम राम। हाँ जी, क्या नाम है? नरेश जी। कितने दिन से धरने बैठे हो? हम 6 दिन है जी। 6 दिन है। हाँ जी। क्या कुछ हो गया, क्या मांग कर मांग तो कोई इतनी बड़ी मांग है नहीं जी हमारी जी। ये जो हमारी पहले वाली सैलरी थी, हमने कह 15,100 सैलरी है, 15,100 दे दो। ये अब 9600 और 10,000 रुपये दे रहे हैं जी। हाँ, और कोई नहीं है भाई। हमारा तेल साबुन मिला रहा, वो SI सेक्रेटरी ने बंद कर दिया जी। हाँ भाई, यही मांगा हमारा, कोई इतनी बड़ी मांग। 15,100 रुपए जो है ये कब मिला कर दे? ये 5 महीने पहले मिला कर बंद कर दिया जी। बंद कर दिया? हाँ जी। किसने बंद कराया? ये ठेकेदार, ये ME साहब और ये सेक्रेटरी साहब ये बोल रहे हैं कि ये नया टेंडर होने के बाद मिलेगी, ये इतनी ही मिलेगी तनख्वाह। हाँ, नूली बद नहीं सकती। सेक्रेटरी भी ये बोल रहा है बद नहीं सकती, SI साहब भी ये बोल रहे हैं, और चेयरमैन साहब भी ये बोल रहे हैं मैम के, जो फतेह सिंह चेयरमैन है, ये बोले बद नहीं सकते, ये बोल रहे हैं जी। हाँ, और क्या कुछ लगा आपने? और क्या कहते, हम अपना धरना बैठे हैं, चाहे 1 महीना लगो चाहे 2 महीने लगो, हम यहीं बैठे रहे। अभी आपने लिखवा रखा है कि सफाई कर्मचारी को कोई उपकरण भी नहीं मिलने लग रहा है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, आज तक जो है मतलब कोई SI कार्ड नहीं मिला है, कोई भी कुछ नहीं मिल रहा जी, कोई भी कुछ नहीं मिल रहा जी हमने। हाँ जी, PF SI कार्ड कोई कुछ भी नहीं मिला, हमारा PF भी नहीं पड़ रहा। 3 साल का PF भी नुकानू रह रहा है। कि टाइम से आप सफाई कर्मचारी काम कर रहे हो? हमने 4 साल होगी जी, और 6 साल भी होगी। जो ये मातृशक्ति बैठी ना 8 साल भी होगी जी। हाँ, तो नहीं बने आपका? ना जी, कुछ नहीं मिला जी। हाँ, जबकि बाहर की और आपने पता करा तो इस टाइम की स्कीम है कुछ जो? हाँ, सारा स्कीम है जी, सारा सुविधा मिला है। हाँ, सारे मिले, सब सब। मैम ऐसा क्या होगा कि आप लोगों को मैं धंधली मची हुई है। ये आरबी के नाम है, जो भीतर वाले हैं सेक्रेटरी SIME है, बहन का पेट भरना चाहिए, कर्मचारी चाहे यार मर जाओ। हाँ बेसिक वो या अब अपनी बच्चे पढ़ो पढ़े लिखे इनके हो अफसर, लेकिन हमारा कुछ नहीं सोच रही सरकार, सरकार भी नहीं सोच रही हमारा। तो हाँ जी, मेरा नाम नीलम है जी। हम सफाई MM के नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। हम ना 8-8, 9-9 साल हो गए जी लगे, और हमें बार बार इस धरने पे बैठना पड़ रहा है। हमें कोई शौक नहीं है अपने शहर को गंदा रखना, या हमें यहाँ धरने पे बैठना। हम भी किसी की भाण बेटी हैं, हमारे भी बच्चे हैं। जब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, लिखा नहीं पा रहे इस सैलरी में, और काम उतना ही लिया जाता है हमारे से। काम उतना ही लिया जाए 15,100 रुपया का, लेकिन रुपये दिए जाए 10,000। हाँ जी, तो आप बताओ हम क्या करें, बैठे नहीं तो क्या। 10,000 रुपये आप लोगों को मिलने लगे हैं, ये कब से मिलने लगे हैं? ये 10,000 रुपये जी 4 महीने से मिलने लगे हैं। पहले कौन था, मतलब किस टाइम पे मिला करते आपने 15,100 रुपये? रावल है जी सर। अच्छा, ईब कौन है? ये त्यागी है जी। इस टाइम पे आपने जो है 10,000 रुपये मिलने लगा। 10,000 रुपये काम उतना है, उससे भी डबल हो गया, उससे भी डबल। तेल साबुन की जो स्कीम हुआ कर भी मिलने लगा। हाँ जी, 2018 में ये भी शुरू हो गई थी, हमने मिलनी कई कोरोना में काम कराया जी मिली। कोरोना में काम करा जी, मतलब तेल ही साबुन मिलने लग गया। अब हमारी ये बंद कर दी गई है तेल साबुन, इसलिए कि हमारी सेवा समाप्त। 6 दिन से आप यहाँ पे बैठे हो, कोई आया आपने बुझन का? नहीं जी, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया सर, नहीं जी। और क्या कुछ मांग है? पूछना होंगे जब वोट लेनी होगी हमारे से, उससे पहले हमारे पास कोई नहीं आने वाला। हाँ जी, और हमने कहने सोच लिया जैसे हमें पूरी तनख्वाह से आधी पे लिया दिए ना, वैसे ही हम आधी पर्ची पाड़ के देंगे उनको, और फिर हम देखेंगे वो
कैसे जीत सकते हैं या नहीं धरना जीत जो है कब तक चलेगा कि अपनी मांग जो है जब तक पूरी नहीं होगी जब तक, या फिर डंडे डंडे मार कर ठांगे उठ जाओगे? हम डंडों से नहीं डरते जी, ना हम किसी का कसूर करके कर रहे। जैसे आप लिख रखा ऊपर, जब हम अपनी आवाज उठावे अकेले तो हमारे को धमकी दी हाँ जाए। जी, धमकी दी जाती है हमारे को, लेकिन हम उन धमकियों से अब की बार नहीं डरने वाले। हम यहाँ मर जाएंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों तक के लाएंगे यहाँ। हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मैम के अंदर कितने सफाई कर्मचारी हैं? मैम के अंदर तो 100 हाँ 80-90 होंगे जी। 50-60 कर्मचारी हैं। 50-60 कर्मचारी हैं। हाँ जी। और 50-60 के जो है मांग पूरी नहीं होने लग रही। हर तो भाई फिलहाल मौके पर जो है विकास नहरा पहुंचे हैं, एक बार इनसे बात कर ले। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं पिछले 6 दिन से, ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपये तनख्वाह थी, आज इनकी 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसका दोष मान रहे हो? इसमें दोष इनका ये है कि ये गरीब परिवार से हैं। इनका गरीब परिवार के अंदर पैदा होना सबसे बड़ा दोष है इनका। जो धनाढ़ परिवार के अंदर लोग आज इस पूरी सिस्टम को, भ्रष्टाचारी सिस्टम के अंदर लिप्त हैं, जो लोग इस भ्रष्टाचार के अंदर, ये पीछे जो आप देख रहे हो मैम नगर पालिका, ये मैम नगर पालिका नहीं, ये मैम के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो मैम के अंदर बड़े से बड़े भ्रष्टाचार होते हैं वो यहाँ बैठ के अंदर संयोजित किए जाते हैं तरीके से। इसके अंदर बैठने वाले सभी अधिकारी, यहाँ के मैम के जो भाजपा के नेता, वो इस बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मैम के अंदर। और इन गरीब बेचारे जितने भी हैं गरीब मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, ये अपनी मनमर्जी से हाथ में झाड़ू उठा के नहीं चलते, इनकी मजबूरी है। किसी को शौक नहीं है। आज इस महंगाई के दौर के अंदर पत्रकार महोदय जी, एक आम परिवार का जीना दुभर हो चुका है। चाहे गैस की, मैं घर की रसोई गैस की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे मैं पानी की बात करूं, चाहे दवाइयाँ की बात करूं, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करूं, आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, घर के अंदर लोगों का चूल्हा चौका चलना मुश्किल हो गया है। ये बेचारे हुए हैं गरीब परिवार हैं, जिन न्यू भी नहीं बेरा, इनके घर आज सांझ न रोटी बनेंगी कि नहीं बनेंगी। डेली का ताज़ा खाने वाले, ताज़ा कमाने वाले हैं बेचारे। और इनके हाथ के अंदर जो झाड़ू आ रखी है, वो किस्मत ने, मजबूरी के वजह से इन्होंने बेचारों ने हाथ में झाड़ू उठा रखी। किसी का शौक नहीं है झाड़ू चलाना, सड़कों पे झाड़ू मारते हैं बेचारे, गंदगी साफ करते हैं। आज मैम के अंदर आलम ये है कि पिछले 6 दिन से कूड़ों के ढेर लगे हैं जगह जगह। सभी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, सफाई कर्मचारी, और ये 6 दिन से तो अभी बैठे हैं बेचारे। ये 1 साल के अंदर 3 पे बैठ लिए। पिछली बार मेरे को अच्छी तरह याद है, लोग दिवाली मना रहे थे अपने घर पे पिछले साल वाली, और ये बेचारे यहाँ काली दिवाली मनाने को मजबूर थे यहाँ बैठने को। और दिवाली वाले दिन ये जैसे साथीगण बता रहे हैं, और मैं भी इनके बीच में आया था, दिवाली इन्होंने यहाँ सड़क पे बैठ के मनाई थी। आज हालात ऐसे हैं कि एक घर परिवार का गुजारा चलना मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में भाजपा सरकार से त्रस्त है 36 बिरादरी और हर परिवार, गरीब मजदूर किसान विरोधी तो ये सरकार है ही, और ऊपर से इन गरीबों का और गला घोटने का काम कर रहे हैं। फरवरी से पहले इनको 15,000 रुपये, 15,100 रुपये मिलते थे सफाई कर्मचारी को, जो पूरे महम की गंदगी उठाने का काम करता था। सुबह से लेके शाम तक जो अपने परिश्रम से इस महम शहर की गंदगी की सफाई करता था, एकदम से अचानक एक तानाशाही तरीके से इनको कह दिया भी आपको हम 9600 रुपये देंगे, काम करना हो तो कर ले, नहीं तो चले जाओ। 9600 रुपये के हिसाब से अगर आप लगाओ तो 330 रुपये से भी कम पड़ता है। 300 रुपये, 300 रुपया में आज की डेट में एक घर परिवार कैसे चल सकता है? इनके बिजली के बिल तो अमीर आदमी भी बिना पट दें, एक गरीब आदमी कड़े बिजली के बिल भर देगा। भाई साहब एक मिनट, जैसे अभी आप कह रहे हो कि इसमें बीजेपी सरकार का आप दोष बता रहे हो, जबकि कर्मचारी जो बैठे हैं ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी वजह से जो इनके तनख्वाह जो कम मिलने लग रही है। आज से पहले, फरवरी से पहले इनको 15,100 रुपये मिलती थी, वो पहले का कॉन्ट्रैक्टर इनको देता था। जब ये नया कॉन्ट्रैक्टर आया, इसने भी स्टार्टिंग में दी, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो चेयरमैन आज की डेट में इस नगर पालिका को चला रहे हैं, जो यहाँ की छोटी सरकार मैम के रूप में जो सरकार चला रही है, वो भाजपा के लोग हैं। तो भाजपा सरकार की इसके अंदर मिली भगत है, गरीब आदमी अगड़ा को टणला रहे, और किसको कहा? भाजपा सरकार को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे?
ये भाजपा के बने बैठे लोग और ये वो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के नेताओं को भी, अब चंद महीने चुनाव के अंदर बचे हैं, फिर इनके पाँव पकड़ते हंडोगे। ये वही लोग हैं जिनके पैर पकड़ते घूम रहे थे तुम 1 साल पहले चुनाव के दौरान। आज इन बेचारों का गला घोटने का काम कर रहे हो। प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, इनके जो मांगे पूरी नहीं कर रहा, तो किस प्रकार से आप लोग इनका साथ देखिए, पहले सबसे बड़ी मुख्य की बातें, जो मुख्य बातें हैं, एक सफाई कर्मचारी ही नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी मुख्य मांगे हैं जो मुहिम के अंदर हैं। जो एक आम व्यक्ति यहाँ का, एक पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ होने के कारण, एक जनप्रतिनिधि होने की वजह से मेरा फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज़ उठाऊं, मेरे महम शहर की मैं आवाज़ उठाऊं। और उस महम शहर की आवाज़ के अंदर आज आप देखोगे कि गंदे जो नाले, यहाँ के गंदे नाले की जो सफाई का टेंडर है, इनके 3-4 तो ठेकेदार भाज लिए, आधे मकाम पड़े, नु किसी के नु गटर के शिविर खुले पड़े हैं। हाय दिन उन पर हर रोज तरह तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। किसी की टांग टूट गई, किसी का सिर फूट गया, बेचारे उस पर पड़ जाए, मैन होल खुले पड़े हैं पूरे मैम में। पूरे मैम शहर के अंदर आज जल भराव की इतनी स्थिति है, अगर एक राम बरस जाए तो पूरा मैम तलियार झील हो जाए, सारा जहर पुरचुकर तक पानी भर जाए मैम में। पीने का पानी का ये आलम है यहाँ, 6-7 दिन पीने का पानी नहीं आता, 5 से 6 दिन में पानी की सप्लाई आती है। और वो पानी की सप्लाई जब मैम के अंदर आती है तो अगर आप चाय के अंदर दूध डालते हो तो चाय फट जाती है, दूध के अंदर पानी और दूध फट जाता है। हाल समस्या एक नहीं है जड़ से, इनकी समस्याओं का कारण कौन है? नगर पालिका। मैम शहर के अस्पताल में चले जाओ, जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग। मैम शहर के अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, किसी भी रोग से संबंधित डॉक्टर नहीं बैठे, दवाई नहीं मिलती। ये सारी चीजें नगर पालिका के अंदर आती है, कौन देखभाल करेगा इनकी? हर गांव शहर के अंदर नगर पालिका का काम क्या होता है? साफ सफाई करना, लोगों के घरों के अंदर पानी की सुविधाएं पहुंचाना। और जो कूड़ा करकट है, जो ये बेचारे जो गरीब आदमी यहाँ बैठे हैं, आज मजबूर हैं, ये जो धरना देने को मजबूर है, कोई शौक थोड़ी है धरने में, कोई शौक तो थोड़ी दे रहे हैं। आज ये बेचारे बैठे हैं, इनके बच्चों के घरों के अंदर ये दिक्कत हो रखी है, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे? महम नगर पालिका की जिम्मेवारी बनती है कि पानी की सुविधा, यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा। हमारे पास जो आज नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, भाजपा के आशीर्वाद से, उन लोगों का हमारे पास जो इन्होंने संकल्प पत्र था, तो इन्होंने संकल्प पत्र लेके आए थे कि रोज पानी आएगा, बिजली की ये सुविधा होगी, सफाई की ये सुविधा होगी, पानी निकासी की ये सुविधा होगी। आज हालात ऐसे हैं, गंदगी से भरे पड़े हैं तालाब। मैम के शहर के अंदर 3 तालाब हैं, 4-4.25 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, 4.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए उन तालाबों में। और जाके आप एक बार मुआयना करो, नो के नो गंदगी तो भरे पड़े हैं। जो पीने के पानी के जल घर के 2 टैंक हैं, उनके हालात वहाँ ऐसे हैं कि आप वहाँ से एक बार जाके देखोगे तो इतने बदतर हालात हैं, इतने बदतर हालात हैं कि आप वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। साफ सफाई नहीं है, हर रोज बीमारियाँ फैल रही हैं। पूरा मैम शहर, नौजवान साथी आज नशे की चपेट में है। मैम का हर घर के अंदर एक नशेड़ी पैदा कर दिया इन लोगों ने। इनको हर जगह जगह पता है कहाँ पे नशा बिक रहा है, क्या ये नहीं पता इनको? किस प्रकार इन चीजों को रोका जा सकता है और किस प्रकार से जो है एक्शन लिया जा सकता है? इसके खिलाफ सबसे पहले तो मैं महम के आवाम को आग्रह करूंगा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि एकजुटता दिखाएं। आज जो ये गरीब परिवार के हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ आगे बैठो, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे यहाँ लड़ाई लड़ो। और इनसे लड़ाई लड़ने का तरीका दूसरा ये है, देखो मैं जिस पार्टी से संबंधित हूँ, आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी 2 लोगों के आइडियोलॉजी पे चलती है, हमारे शहीद भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जब तक आपका लोकतंत्र के अंदर आपका हिस्सा है, जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, आपको कोई चीज़ कुछ देने वाले नहीं है ये लोग। आपको अपने हकों की आवाज़ उठानी पड़ेगी। और भगत सिंह जी का एक ही नारा था कि जब तक आपका हक आपको नहीं दिया जाए तो उस चीज़ को लड़ के लो, उसको छीन के लो। मेरी आपके माध्यम से इस भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को, यहाँ के नगर पालिका के पूरे भ्रष्टाचारी तंत्र को, यहाँ के मैम शहर के पूरे प्रशासन को मेरा आग्रह भी है, अगर आग्रह वो नहीं मानते तो चेतावनी भी है। जैसा कि इन मजदूर साथियों ने ये घोषणा की हुई है पहले कि सोमवार को अगर हमारी मांगे सोमवार तक मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो इस नगर पालिका के अंदर हम ताला जड़ने का काम करेंगे। और वो ताला जड़ने का काम ये नहीं करेंगे, ये काम विकास नेहरा करेगा। इनके साथ खड़ा हो गए यहाँ।